नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर स्टार्टवुड फिनटेक पर। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और नीचे दोस्तों लाल बटन है उसको दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको कोई भी अगर अपडेट आती है, कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती है, सबसे पहले दोस्तों मिलेगा अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। जी दोस्तों, अभी रिसेंटली हमारा बजट 2022 अनाउंस हो चुका है। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने सामने खोल रखा है फाइनेंस बिल हमारा 2022 है। निर्मला सीतारमण जी ने ये भी बता दिया है, बजट में अनाउंस कर दिया गया है कि अब जो भी क्रिप्टो करेंसी से इनकम होने वाली है, क्रिप्टो करेंसीज में जो भी डील करेगा उसको दोस्तों ऑब्वियसली डायरेक्टली ना बोल के इनडायरेक्टली बोला गया है। यहां पे जो उन्होंने वर्ड यूज किया है उसका नाम है वर्चुअल डिजिटल करेंसी, वर्चुअल डिजिटल एसेट, या मैं कह सकता हूं कि वर्चुअल डिजिटल एसेट से जो भी इनकम आएगी उसको इनकम टैक्स उस पर लगेगा 30% का, और साथ ही दोस्तों टीडीएस की कंप्लायंस को भी मैंडेटरी बोला गया है। फाइनेंस बिल में बेसिकली क्या अमेंड हुआ है, क्या डाला गया है, नई चीज क्या आई है, ये दोस्तों सिर्फ मैं भी फिलहाल इसके अंदर कवर कर रहा हूं। अभी क्रिप्टो करेंसी के टैक्स से रिलेटेड कवर कर रहा हूं, क्योंकि ऐसा अगर देखा जाए तो एक आम इंसान के लिए, आम जनता के लिए डायरेक्ट टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है बजट के अंदर। बजट 2022 के अंदर जो अभी आया है, कुछ स्टार्टअप्स के लिए बेनिफिट दिए गए हैं, कुछ एमएसएमईज के लिए बेनिफिट दिए गए हैं। सो अब मैं दोस्तों स्टार्ट करता हूं कि हमारा जो इसमें बोला गया है कि एज सच, इसको दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूं फाइनेंस बिल के पेज नंबर 28 पे। 28 पेज पे हम जाएंगे तो आपको पहले मैं दिखा देता हूं कि वर्चुअल डिजिटल एसेट का मतलब यहां पर क्या है। सेक्शन 2 जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट का है उसको अमेंड करके उसके अंदर क्लॉज 47 को जो है इंसर्ट किया गया है, और इंसर्ट के अंदर जो वर्चुअल डिजिटल एसेट का मतलब है उसमें बताया गया है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट में हमारा क्रिप्टो करेंसी आता है। और दोस्तों ऑब्वियसली मैंने अभी रिसेंटली भी एक वीडियो बनाई थी क्रिप्टो करेंसी बेसिकली है क्या, तो आप इस वीडियो को हमारी रेफर कर सकते हैं। इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। मैंने पूरा डिटेल में आप लोगों को बताया हुआ कि क्रिप्टो करेंसी बेसिकली है क्या, और साथ ही आने वाले टाइम में मे भी दोस्तों शायद 2022 में ही हम क्रिप्टो के ऊपर कोई ना कोई बिल गवर्नमेंट लेके आने वाली है, पहली बात। दूसरी बात, साथ ही आरबीआई भी अपनी क्रिप्टो करेंसी लेके आएगा। यस, बिल्कुल आरबीआई दोस्तों अपनी क्रिप्टो करेंसी लेके आएगा। तो दोस्तों अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट में मेरा क्रिप्टो करेंसी की भी कवर होता है। अब मैं बात करता हूं इसका जो टैक्स का है, जो टैक्स लगेगा वो हमारा कौन से सेक्शन में लगेगा। अब मैं चलता हूं दोस्तों पेज नंबर 53 पे। तो जब हम पेज नंबर 53 पे जाएंगे अपने फाइनेंस बिल 2022 के, जी दोस्तों, तो आप देख सकते हैं मैं पेज नंबर 53 पे आ गया हूं। यहां पे हमारा एक नया सेक्शन इंसर्ट हुआ है, सेक्शन 115 BBH, जो स्पेशली बताता है कि जो वर्चुअल डिजिटल एसेट है यानी कि जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें अगर आप इनकम आपको होती है तो उस केस के अंदर आपको 30% टैक्स रेट लगेगा। बिल्कुल दोस्तों, जैसे मैंने बताया ये एक नया सेक्शन इंसर्ट कर दिया है हमारे इनकम टैक्स। अभी एक्ट तो नहीं बनाया, वो अभी फाइनेंस बिल में हो चुका है, तो ऑब्वियसली एक्ट भी बन जाएगा। 115 BBH हमारा इंसर्ट कर दिया है, जिसके बेसिस पे अब क्रिप्टो करेंसी के ऊपर आपको 30% का टैक्स रेट देना पड़ेगा। 30%, जी बिल्कुल, आपको 30% यहां पे देना है। अब साथ ही दोस्तों यहां पे नीचे मेंशन किया है कि आपको कोई भी खर्चा, यानी कि आपने कुछ भी खर्चा करा क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते वक्त, कोई भी एक्सपेंडिचर आपने करा है, कोई भी अलाउंस आपने किया है, वो आपको अलाउ नहीं होगा उस इनकम से एडजस्ट करना। लेकिन एक्सेप्ट एक चीज को छोड़ के, जो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। इसका मतलब जितने की पैसे की आपने इन्वेस्टमेंट करी है उतने का बेनिफिट मिलेगा आपको। मान लो अगर मैं केस में 10 लाख में अपनी 10 लाख की मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी आपकी क्रिप्टो करेंसी के अंदर, मैंने बिटकॉइन में 10 लाख रुपए लगा दिए और मैंने उसको 20 लाख की उसकी वैल्यू हो गई मेरी, तो इस केस में जो 10 लाख के ऊपर 30% का टैक्स रेट लगेगा। यानी कि 20 लाख का जो मैंने सेल करा बिटकॉइन अपना, और उसमें जो परचेज कॉस्ट कितनी थी, मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी, 10 लाख, तो आपको 10 लाख का बेनिफिट मिलेगा। आपको जितनी आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसका बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा कोई और तरह के कुछ भी एक्सपेंस हुए हैं उसको एक्वायर करने में, वो उसका आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। और साथ ही दोस्तों जो आपको ना तो अलाउ किया जाएगा इन केस अगर आपको क्रिप्टो करेंसी में लॉस होता है, डिजिटल एसेट की आपको लॉस होता है, क्रिप्टो करेंसी में लॉस होता है, तो उस लॉस को भी जो है एडजस्ट नहीं किया जाएगा किसी अदर हेड से, पहली बात। दूसरी बात, उसको ना ही कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। इसका मतलब उसको आप आने वाले सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो।
अब मैं दोस्तों बात करता हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट की यहाँ पे कि हमें टीडीएस की कंप्लायंस भी करनी पड़ेगी अपने वर्चुअल डिजिटल एसेट के केस में। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे हमारा सेक्शन 194S को इंसर्ट किया गया है, पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी कि क्रिप्टो करेंसी, जिसमें बोला गया है कि अगर कोई भी पर्सन आपका डिजिटल करेंसीज में डील करता है, जब भी वो इन्वेस्टमेंट करेगा, जब भी वो पेमेंट करेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जब भी वो परचेज करेगा क्रिप्टो करेंसीज को, तो उसको जो भी पेमेंट करनी है वो 1% टीडीएस काट के करनी है। बिल्कुल दोस्तों, आप देख सकते हैं सेक्शन 194S इंसर्ट हुआ है हमारे फाइनेंस बिल में, जिसमें क्लियरली मेंशन कर दिया है कि आपको 1% टीडीएस काट के पहले गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी सजेशंस है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हमारी टीम आप तक पहुंच के इसका रिप्लाई करेगा। और दोस्तों जैसे भी मैं पहले भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं हमारे व्यूअर से, अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे लाल बटन है उसको दबाएं ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट आप लोगों को टाइम पे मिलता रहे। थैंक यू।